2004 में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा। जल्द ही सुसमाचार फैलाने के लिए मेरी रिपोर्ट कर दी गई। उस दिन मैं अस्पताल में काम कर रही थी। मेरे सहयोगियों ने मुझे बताया कि निदेशक ढूंढ रहे हैं। निदेशक के कार्यालय पहुंची तो वहां 2 वर्दीधारी पुलिसकर्मियों को खड़े देखा। उन्होंने मुझसे कहा, किसी ने रिपोर्ट की है कि तुम चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास रखती हो। चमकती पूर्वी बिजली राष्ट्रीय कार्रवाई का अहम निशाना है। इसके विश्वासी राजनीतिक अपराधी हैं जिन्हें जेल की सजा दी जाएगी। उन्होंने मुझे धमकी दी। कहा, अगर मैंने परमेश्वर में विश्वास रखा तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। अगर मैं काम पर गई भी तो शायद मुझे वेतन न मिले। मेरे पति की नौकरी, बेटे का यूनिवर्सिटी में दाखिला, सैनिक बनने की पात्रता पर भी बुरा असर पड़ेगा। आगे कहा कि अगर किसी दिन उन्होंने मुझे सुसमाचार का प्रचार करते पकड़ लिया तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा। तो पुलिस की इस धमकी के बाद आपने क्या सोचा? उस वक्त मुझे थोड़ी चिंता हुई। मैंने सोचा, अगर मैंने आस्था नहीं छोड़ी तो पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। अगर मेरी नौकरी छूट गई, मेरे पति के व्यापार पर असर पड़ा, तो भविष्य में हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तो मेरे जवान बेटे की देखभाल कौन करेगा? परमेश्वर में विश्वास के कारण अगर मेरे बेटे का भविष्य बिगड़ा तो मैं उसकी कर्जदार हो जाऊंगी। ये सोचकर मैं बेचैन हो गई। मैंने रक्षा के लिए परमेश्वर से गुहार लगाई। उस वक्त मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद आया। जिस क्षण तुम रोते हुए इस दुनिया में आते हो, उसी पल से तुम अपना कर्तव्य पूरा करना शुरू कर देते हो। परमेश्वर की योजना और उसके विधान के लिए तुम अपनी भूमिका निभाते हो और तुम अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हो। तुम्हारी पृष्ठभूमि जो भी हो और तुम्हारी आगे की यात्रा जैसी भी हो, कोई भी स्वर्ग के आयोजनों और व्यवस्थाओं से बच नहीं सकता और किसी का भी अपनी नियति पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि केवल वही जो सभी चीजों पर शासन करता है ऐसा करने में सक्षम है। मैंने वचनों पर सोच विचार किया और फिर समझी, सभी का भाग्य परमेश्वर की संप्रभुता के अधीन है। हमारे परिवार का क्या होगा ये परमेश्वर के हाथ में है। कोई भी इंसान ये तय नहीं कर सकता। परमेश्वर ही सृजन करता है। लोगों का उसमें विश्वास रखना स्वाभाविक है। पुलिस मुझे धमकी देने और मुझसे सच्चे मार्ग को त्याग कर परमेश्वर को धोखा दिलवाने के लिए मेरे परिवार का इस्तेमाल करना चाहती थी। यह बहुत घिनौना काम था। उस वक्त मैंने अपना मन बना लिया, भविष्य में मेरा जीवन जैसा भी हो, मैं शैतान के साथ समझौता नहीं करूंगी। फिर पुलिस ने मुझसे भाई बहनों की रिपोर्ट करने को कहा। मैंने इनकार कर दिया तो उन्हें जाना पड़ा। लेकिन पुलिस ने बात यहाँ खत्म नहीं की है ना? बिल्कुल। इसके बाद वे ये पूछने अक्सर अस्पताल जाते थे कि क्या मैं अब भी परमेश्वर में विश्वास रखती हूँ। कभी कभी जब मैं किसी मरीज की निहायत जरूरी सर्जरी कर रही होती तो उसे भी रोकना पड़ता। इससे मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने सोचा, मैं परमेश्वर में विश्वास रखती हूँ, सही मार्ग का अनुसरण करती हूँ, कोई गलत काम नहीं करती, तो पुलिस हमेशा मुझे परेशान क्यों करती है? मेरी लगातार जांच पड़ताल से पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। मेरे सहयोगी मुझे खतरा समझने लगे। कुछ लोग मेरी पीठ पीछे बातें बनाने लगे। कुछ ने तो सीधे पूछ लिया, आपने ऐसा क्या किया कि पुलिस आपसे पूछताछ करने आती है? आपके विश्वास के कारण पुलिस यहां तक आ गई, ये गंभीर बात है। मेरे प्रति निदेशक का रवैया भी बदल गया। पहले वे मुझे गंभीरता से लेते थे, लेकिन उस घटना के बाद से वे मुझे देखते ही पूछते, आप प्रचार करने तो नहीं गई थी? उन्होंने मुझे अपने फोन को 24 घंटे चालू रखने को कहा। एक बार निदेशक ने मुझसे कहा, आपके परमेश्वर में विश्वास के कारण पुलिस यहां कई बार आ चुकी है। आप परमेश्वर में विश्वास मत रखिए। आपने अपना काम हमेशा अच्छे ढंग से किया है। सभी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। इस तरह अपना भविष्य बर्बाद मत कीजिए। परमेश्वर उसके लायक नहीं। अगर आप गिरफ्तार हो गई तो आपके बॉस के तौर पर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तब मेरा हर दिन बॉस की निगरानी और अपने सहयोगियों की अजीबोगरीब नजरों के बीच गुजरता।
मैं उदास और दुखी थी। इतने तनाव के बीच जीने का आपका अनुभव कैसा था? ये सिर्फ तनावपूर्ण नहीं बल्कि निराश करने और दिल दुखाने वाला था। मैंने आस्था और शक्ति देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, उस माहौल में मजबूती से डटे रहने के लिए मदद मांगी। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर को सताता है और परमेश्वर का शत्रु है, और इसीलिए इस देश में परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोगों को इस प्रकार अपमान और अत्याचार का शिकार बनाया जाता है। चूंकि परमेश्वर का कार्य उस देश में आरंभ किया जाता है जो परमेश्वर का विरोध करता है, इसलिए परमेश्वर के कार्य को भयंकर बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उसके बहुत से वचनों को संपन्न करने में समय लगता है। इस प्रकार परमेश्वर के वचनों के परिणाम स्वरूप लोग शुद्ध किए जाते हैं, जो कष्ट झेलने का भाग भी है। परमेश्वर के लिए बड़े लाल अजगर के देश में अपना कार्य करना अत्यंत कठिन है, परंतु इसी कठिनाई के माध्यम से परमेश्वर अपने कार्य का एक चरण पूरा करता है, अपनी बुद्धि और अपने अद्भुत कर्म प्रत्यक्ष करता है और लोगों के इस समूह को पूर्ण बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग करता है। आमीन। परमेश्वर के वचन से मैं उसकी इच्छा को समझ पाई। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। परमेश्वर का प्रतिरोध सबसे अधिक यही होता है। चीन में परमेश्वर के विश्वासी को जरूर सताया और नीचा दिखाया जाएगा, लेकिन परमेश्वर सीसीपी को एक सेवाकर्ता के रूप में प्रयोग कर हमारी आस्था को पूर्ण करता है और विजेताओं का एक समूह बनाता है। यही है परमेश्वर की बुद्धिमत्ता। हाँ, मैंने सोचा कि पुलिस किस तरह मेरे परमेश्वर में विश्वास रखने के कारण मुझे परेशान कर मेरी निगरानी करती है, कैसे मुझे सहयोगियों और मित्रों द्वारा अपमान सहना पड़ता है। फिर समझ आया कि ये धार्मिकता के लिए उत्पीड़न सहना है। ये समझ लेने के बाद मैंने उतना ज्यादा दुखी महसूस नहीं किया और खुद से वादा किया कि कम्युनिस्ट पार्टी चाहे मुझे कितना भी सताए, मैं परमेश्वर का अनुसरण करती रहूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। पुलिस आपकी जांच पड़ताल के लिए बार बार अस्पताल गई। क्या आपके परिवार को इसकी जानकारी थी? उस दौरान मेरे पति काम के सिलसिले में कहीं और गए हुए थे। इस डर से कि वे मेरी चिंता करेंगे, मैंने उन्हें नहीं बताया। जनवरी 2005 में जब मेरे पति अपने दौरे से लौटे और उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत चिंता हुई। गंभीर होकर उन्होंने मुझसे कहा, सरकार ने कहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखने वाले लोग राजनीतिक अपराधी हैं। अगर सीसीपी ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। हमारे बेटे के भविष्य और उनके व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने मुझसे आस्था छोड़ने को कहा। मैंने सोचा मेरे पति का प्रभु में विश्वास सिर्फ नाम के लिए है। वे दरअसल कुछ भी नहीं समझते। कुछ चिंताएं होना तो स्वाभाविक है। कम्युनिस्ट पार्टी हम विश्वासियों को सताती है, हमारे परिवार को भी घेर लेती है। किसे डर नहीं लगेगा? सही है। मैंने ये भी सोचा कि ये तो उस दौरान यहाँ थे ही नहीं। मैं उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की गवाही नहीं दे पाई थी, इसलिए मुझे उनके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए। मैंने उनके साथ बहुत संगति की। फिर आपके पति का रवैया कैसा रहा? क्या उन्होंने इसे स्वीकार किया? नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं सुना। उन्होंने बस यूं ही कह दिया, हमारी जिंदगी अच्छी कट रही है, इसलिए न्याय कार्य छोड़ बस प्रभु यीशु की कृपा का आनंद लो। उन्हें डर था कि मेरे गिरफ्तार होने पर उन्हें भी फंसा दिया जाएगा, इसलिए वो मेरा विरोध करने लगे। वो मुझ पर नजदीक से नजर रखने लगे थे। काम खत्म होने के बाद समय से घर ना आने पर वो मुझे फोन करके पूछते कि मैं कहाँ हूँ। उन्होंने रात में अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, बस घर में ही बैठकर मुझ पर नजर रखते। बैठक का समय होने पर वो जानबूझकर मुझे कोई ना कोई काम करने को कहते। उन्होंने मेरी आस्था छुड़वाने के लिए तमाम तरीके आजमाए। आपके पति के इस तरह रुकावट पैदा करने के बावजूद क्या आप बैठकों में जा सकी? क्या आपने किसी तरह की लाचारी महसूस की? शुरू में मैंने बहुत लाचार महसूस किया, लेकिन बाद में मुझे परमेश्वर के इन वचनों की याद आई। परमेश्वर कहते हैं, तुम में मेरी हिम्मत होनी चाहिए और परमेश्वर में विश्वास ना करने वाले प्रियजनों से सामना करने के सिद्धांत होने चाहिए। तुम्हें मेरी खातिर किसी भी अंधेरी शक्ति से हारना नहीं चाहिए। पूर्ण मार्ग पर चलने के लिए मेरी बुद्धि के सहारे रहो। शैतान के षड्यंत्र को काबिज न होने दो। परमेश्वर के वचन से
मैं समझ पाई कि बाहर से लग रहा था कि मेरे पति मेरे विरोधी हैं, लेकिन इस सब के पीछे शैतान की चालें थीं और मैं झुक नहीं सकती थी। फिर मैं अपने पति की निगरानी से बचने के लिए बहाने बनाकर चोरी छिपे बैठकों में जाने लगी। मैंने अपने पति से बातचीत करने की कोशिश भी की, इस आशा से कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य खोजेंगे, उसकी जांच करेंगे। लेकिन वे बार बार इससे बचते रहे। कहा कि वे तभी विश्वास करेंगे जब फादर और सिस्टर कहेंगे। उन्होंने मुझे गिरफ्तारी और जेल जाने से बचने के लिए बैठकों में जाने से मना भी किया। मैं समझ गई कि मेरे पति को सत्य में या प्रभु के आगमन का स्वागत करने में कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैंने ये बातें बंद कर दी। मैंने सोचा, चाहे जो हो, मुझे परमेश्वर में आस्था रखनी है, अपना कर्तव्य निभाना है। क्या आपके पति घर पर आपकी निगरानी करते रहे? हाँ, पहले वे चीनी नववर्ष के बाद दौरों पर जाते थे, लेकिन उस वर्ष वे कहीं भी नहीं गए। एक दिन वे एकाएक घुटने टेक कर रोते हुए मुझसे भीख मांगने लगे। तुम अक्सर बैठकों में और सुसमाचार का प्रचार करने जाती हो। अगर तुम गिरफ्तार कर जेल भेज दी गई तो हम आगे कैसे जिएंगे? हमारे परिवार और हमारे बेटे का क्या होगा? तुम्हें हमारे परिवार और बेटे के भविष्य के बारे में सोचना होगा। इतने वर्षों में मैंने अपने पति को कभी इस तरह रोते नहीं देखा था। उनका घुटनों पर बैठकर रोते हुए भीख मांगना मुझे सचमुच बहुत बुरा लगा और मैंने भी रोना शुरू कर दिया। उन्हें आराम देने के लिए मैंने कहा, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। मैं गिरफ्तार होंगी या नहीं, भविष्य में हमारे बेटे का क्या होगा, ये सब परमेश्वर के हाथों में है। अनुभव के लिए हम सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। मेरे पति ने रोते हुए अपना सिर हिलाकर कहा, पुलिस पहले ही तुम्हारा पता लगा चुकी है। अगर तुम इस तरह विश्वास पर कायम रही तो गिरफ्तार हो ही जाओगी, फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अपने पति को ऐसी वेदना में देखकर मैं बहुत दुखी और नाराज थी। ये सब कम्युनिस्ट पार्टी की करतूत थी। हम सुसमाचार फैलाते हैं ताकि लोग परमेश्वर के अंत के दिनों का उद्धार स्वीकारें और विपत्ति से बच सकें। इससे अधिक न्यायपूर्ण कुछ नहीं है। ये लोगों को बचाना है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी पागलों की तरह हमें परेशान कर रही है। वो बस शैतानों और दानवों का एक समूह है। परमेश्वर के वचन कहते हैं, प्राचीन पूर्वज, प्रिय अगुआ, वे सभी परमेश्वर का विरोध करते हैं। उनके हस्तक्षेप ने स्वर्ग के नीचे की हर चीज को अंधेरे और अराजकता की स्थिति में छोड़ दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिकों के वैध अधिकार और हित, ये सब पाप को छिपाने की चालें हैं। परमेश्वर के कार्य में ऐसी अभेद्य बाधा क्यों खड़ी की जाए? परमेश्वर के लोगों को धोखा देने के लिए विभिन्न चालें क्यों चली जाएं? वास्तविक स्वतंत्रता और वैध अधिकार एवं हित कहाँ है? निष्पक्षता कहाँ है? आराम कहाँ है? गर्मजोशी कहाँ है? परमेश्वर के लोगों को छलने के लिए धोखे भरी योजनाओं का उपयोग क्यों किया जाए? देखने में तो सीसीपी धार्मिक आजादी को बढ़ावा देती है, लेकिन वो परमेश्वर के विश्वासियों को दबाती है। वो काम और परिवार की धमकी देकर परमेश्वर को धोखा देने के लिए मजबूर करती है। वो बहुत घिनौनी है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी का उत्पीड़न ना होता तो मेरे पति मुझे रोकने की कोशिश नहीं करते। जहां कहीं भी पार्टी के दुष्ट हाथ पहुंचते हैं, विपत्ति आती है। उस पल मेरे पति पार्टी का अनुसरण कर रहे थे। अपने काम और परिवार को बचाने के लिए मेरी आस्था छुड़वाना चाहते थे, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद मेरे पति ने ऑनलाइन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ बहुत से झूठे लांछन पढ़े। मुझ पर नजर रखने के लिए उन्होंने दौरों पर जाना ही छोड़ दिया। मैं किन लोगों के संपर्क में हूँ, किन्हें फोन किया, ये जानने के लिए पूछताछ भी की। उन्होंने टेलीकॉम कंपनी से 6 महीने के मेरे कॉल लॉग की प्रति भी ली। फिर मुझसे सारे नंबरों के बारे में पूछा। निगरानी करने के लिए वो मुझे हर दिन काम पर ले जाते। मैं जहां भी जाती वो मेरा पीछा करते। लगा जैसे मुझे सांकल से बांध दिया गया हो, थोड़ी भी आजादी नहीं थी। मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा सकी, जिससे मैं बहुत दुखी हो गई। पति से छुपकर मैं बाहर सुसमाचार का प्रचार करती। पता चलते ही उन्होंने गुस्से से कहा,
अब भी अगर तुम सुसमाचार का प्रचार कर सकती हो तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिलहाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है। अगर तुम विश्वास रखने पर कायम हो तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये परिवार टूट जाएगा। इसलिए हम तलाक ही ले लेते हैं। तलाक के बाद तुम जैसे चाहो आस्था रख सकती हो, इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। फंसने से बचने के लिए आपके पति ने सच में आपसे तलाक मांगा? हाँ, जब मैंने सुना कि वो मुझसे तलाक लेना चाहते हैं तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं तो बस परमेश्वर की विश्वासी थी। बात तलाक लेने के मुकाम तक कैसे पहुंच गई? क्या इतने वर्षों के हमारे साथ का कोई मतलब नहीं था? कम्युनिस्ट पार्टी मेरे खाते पीते परिवार को कैसे तोड़ने वाली है, ये सोचकर मैं बहुत दुखी हो गई। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे आस्था और शक्ति दो ताकि मैं ऐसे माहौल में मजबूत खड़ी हो सकूं। प्रार्थना के बाद मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए, कार्य के इस चरण में हमसे परम आस्था और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। थोड़ी सी लापरवाही से हम लड़खड़ा सकते हैं, क्योंकि कार्य का यह चरण पिछले सभी चरणों से अलग है। परमेश्वर मानव जाति की आस्था को पूर्ण कर रहा है, जो कि अदृश्य और अमूर्त दोनों है। इस चरण में परमेश्वर वचनों को आस्था में, प्रेम में और जीवन में परिवर्तित करता है। लोगों को उस बिंदु तक पहुंचने की आवश्यकता है जहां वे सैकड़ों बार शुद्धिकरणों का सामना कर चुके हैं और अय्यूब से भी ज्यादा आस्था रखते हैं। किसी भी समय परमेश्वर से दूर जाए बिना उन्हें अविश्वसनीय पीड़ा और सभी प्रकार की यातनाओं को सहना आवश्यक है। जब वे मृत्यु तक आज्ञाकारी रहते हैं और परमेश्वर में अत्यंत विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर के कार्य का यह चरण पूरा हो जाता है। मैं परमेश्वर के वचनों से ये समझी कि अपने अंत के दिनों के कार्य में परमेश्वर अपने वचनों और तमाम परीक्षणों और शोधनों से लोगों की आस्था को पूर्ण करता है। मैंने अय्यूब को दिए गए प्रलोभनों को याद किया। उसने रातों रात अपने बच्चों और दौलत गंवा दी, फिर उसके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए। ऐसे बड़े परीक्षण के बीच अय्यूब ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि परमेश्वर का गुणगान करता रहा। वो डटा रहा और उसने उसकी गवाही दी। फिर मैंने अपने बारे में सोचा। पार्टी के उत्पीड़न के कारण मेरा परिवार टूट रहा था, पर मैं शिकायत करने लगी थी। मैंने समझ लिया कि मेरा कद बहुत छोटा है और मेरे पास गवाही नहीं है। जब ये सब सोचा तो मुझे बहुत पछतावा हुआ। इसलिए मैंने परमेश्वर से वादा किया कि मेरे पति मुझे तलाक दे भी दें तो भी मैं परमेश्वर में अपनी आस्था नहीं छोड़ूंगी। हैरत हुई कि कुछ दिन बाद मेरे पति ने मुझसे माफी मांगकर अपनी गलती मानी। वो बोले कि उन्हें तलाक की बात नहीं करनी चाहिए थी। बताया कि उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के सामने लाचारी महसूस हुई। थोड़े समय बाद मेरे पति ने अचानक मुझसे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखूंगा। आपके पति का रवैया अचानक कैसे बदल गया? हाँ, अचरज तो मुझे भी हुआ। मुझे लगा उन्होंने सोच समझकर फैसला लिया है। इसलिए हम दोनों साथ मिलकर घर पर परमेश्वर के वचन पढ़ने लगे। एक हफ्ते बाद उन्होंने मुझे एक बैठक में ले चलने को कहा। उनका थोड़ा अजीब सा बर्ताव देखकर मैं राजी नहीं हुई। मैं चौंक गई तो वे पलटकर मुझसे बोले, अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगी तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। और ये भी कहा कि ऐसा मेरा मन बदलवाने के लिए किया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो विश्वास रखने का नाटक कर रहे थे। मकसद सभा की जगह मालूम करना था ताकि वो मुझ पर काबू कर सकें। मैंने सच में ये नहीं सोचा था कि मेरे पति ऐसा करेंगे। इसके बाद हम में शीत युद्ध छिड़ गया। एक दिन मैं घर में परमेश्वर के वचन पढ़ रही थी, तभी अचानक वो दरवाजा ठोकने लगे और कहा, मैं अब इस तरह नहीं रह सकता। हम दोनों इस मुकाम पर कैसे पहुंच गए? दरवाजा खोलते ही वे मुझ पर झपटे, मेरी गर्दन दबोच ली और जोर से चिल्लाए, तुम अपनी जिद पर क्यों अड़ी हो? क्या हमारा परिवार और बेटा तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? क्या तुम्हारे परमेश्वर से वे कम महत्वपूर्ण हैं?
दम घुटने की वजह से मैं सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए मैंने मदद के लिए परमेश्वर को पुकारा। मैंने छूटने की कोशिश की तो उन्होंने छोड़ दिया। उस वक्त मेरा दिल आहत हो गया, मैं बहुत निराश भी हो गई। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। परमेश्वर कहते हैं, पति अपनी पत्नी से क्यों प्रेम करता है, पत्नी अपने पति से क्यों प्रेम करती है, बच्चे क्यों माता पिता के प्रति कर्तव्यशील रहते हैं और माता पिता क्यों अपने बच्चों से अतिशय स्नेह करते हैं। लोग वास्तव में किस प्रकार की इच्छाएं पालते हैं? क्या उनकी मंशा उनकी खुद की योजनाओं और स्वार्थी आकांक्षाओं को पूरा करने की नहीं है? परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए मैंने खुद से पूछा, क्या मेरे पति मुझसे सच में प्यार करते हैं? मैंने अपने वैवाहिक जीवन के बारे में सोचा। मेरे पति बहुत ही स्पष्ट रूप से जानते थे कि मैंने हमारे परिवार के लिए कितना त्याग किया है। उन्हें पता था कि मैं बचपन से ही प्रभु के आने का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने प्रभु का स्वागत किया तो एक तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, ऊपर से सीसीपी के साथ मिलकर अपने हितों को बचाने के लिए मेरा विरोध किया, मुझे तलाक की धमकी दी, क्रूरता से मेरा दम घोंटा। पति पत्नी के बीच का सम्मान पूरी तरह खत्म हो गया था। इसे असली प्यार कैसे कहा जा सकता है? मैंने ये भी सोचा कि हालांकि मेरे पति प्रभु यीशु में विश्वास रखते थे, पर वो ऐसा कृपा मांगने के लिए करते थे, वो प्रभु का इंतजार नहीं कर रहे थे। जब अंत के दिनों में सत्य व्यक्त करने और उद्धार कार्य करने के लिए प्रभु आया तो गिरफ्तार होने और शैतान के राज से डर कर उन्होंने परमेश्वर के नए कार्य को स्वीकार नहीं किया और मुझे मजबूर करने के लिए पार्टी का साथ दिया। मैं समझ गई कि मेरे पति परमेश्वर के सच्चे विश्वासी थे ही नहीं, वे एक गैर विश्वासी थे। मेरे पति और मैं एक ही रास्ते पर नहीं चल रहे थे, इसलिए मैं उन्हें मुझे इबादत करने नहीं दे सकती। इसके बाद मेरे पति ने मुझे परमेश्वर में विश्वास न रखने को मजबूर करने के लिए और भी कई बार तलाक की धमकी दी। जब मुझे लगा कि शायद मैं अपना परिवार खो दूंगी तो अभी भी मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हाँ, उस वक्त आप बड़ी दुविधा में रही होंगी। आपने इसका अनुभव कैसे किया? उस वक्त मैंने हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करके मार्गदर्शन करने की विनती की। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचन का एक अंश देखा। परमेश्वर कहते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सामान्य है और जो परमेश्वर के प्रति प्रेम का अनुसरण करता है, परमेश्वर के जन बनने के लिए राज्य में प्रवेश करना ही तुम सबका असली भविष्य है। और यह ऐसा जीवन है जो अत्यंत मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। कोई भी तुम लोगों से अधिक धन्य नहीं है। मैं ये क्यों कहता हूं? क्योंकि जो लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते वो देह के लिए जीते हैं और वो शैतान के लिए जीते हैं। लेकिन आज तुम लोग परमेश्वर के लिए जीते हो और परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए जीवित हो। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। केवल इसी समूह के लोग जिन्हें परमेश्वर द्वारा चुना गया है अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन जीने में सक्षम हैं। पृथ्वी पर और कोई इतना मूल्यवान और सार्थक जीवन नहीं जी सकता। मैं सोचा करती थी कि एक सुखी परिवार, पति के साथ प्यार का रिश्ता, सांसारिक जरूरतों का पूरा होना ही आनंद की परिभाषा है। ऐसा जीवन अर्थपूर्ण होता है। लेकिन अब मैं समझ गई थी कि पति पत्नी का प्यार सिर्फ एक दूसरे के निजी हितों में दखल ना देना है। जैसी कि कहावत है, विवाहित जोड़े तब तक प्रेमी होते हैं जब तक मुश्किलें उन्हें मजबूर नहीं करती। पहले जब मैं अपने परिवार और पति के लिए कड़ी मेहनत करती थी तो मेरे पति मेरी बड़ी परवाह करते थे। लेकिन अब जब मैं विश्वासी हूं तो उन्हें लगा कि उनके हितों को खतरा है, इसलिए वे मुझे सताने लगे और तलाक की मांग की। दो टूक बोलूं तो पति पत्नी का प्यार बस एक दूसरे का इस्तेमाल करना है। ऐसे जीवन में सुख कैसे हो सकता है? मैंने सोचा कि कैसे उन्होंने मेरी निगरानी की, कर्तव्य निभाने से रोका। यहां तक कि मैं अपने भाई बहनों से भी नहीं मिल पाई। परमेश्वर के वचन पढ़ते समय मेरा मन शांत नहीं हो पाया। सुसमाचार प्रचार से पहले पति से निपटने के तरीके सोचने पड़ते।
मुझे जरा भी आजादी नहीं थी, मानो एक अदृश्य रस्से से बांधकर मेरा दम घुंटा जा रहा हो। ऐसा ही चलता रहा तो न सिर्फ मेरा जीवन प्रवेश बाधित होगा, बल्कि परमेश्वर का उद्धार हासिल करने का मौका भी गंवा दूंगी। ये उसके लायक ना था। उस वक्त मुझे बहुत स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि पारिवारिक जीवन का वैवाहिक प्रेम सच्चा सुख नहीं है। मैं सिर्फ सत्य का अनुसरण करके और अपना कर्तव्य निभाकर ही सार्थक जीवन जी सकती हूं। मैंने प्रभु यीशु के वचनों को भी याद किया, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। युगों युगों के अनेक संतों ने परमेश्वर का आदेश पूरा करने के लिए सब त्याग दिया। सुसमाचार का प्रचार करने और गवाही देने के लिए वे समंदर पार गए, दुख झेले और अपनी जान तक दे दी। उनकी गवाही को परमेश्वर की स्वीकृति मिली। परमेश्वर ने तय कर रखा था कि मैं अंत के दिनों में जन्म लूंगी, और मुझे उनके पास आने के लिए चुना ताकि मैं परमेश्वर का उद्धार पा सकूं। ऐसा मौका जल्दी नहीं मिलता कि मेरे लिए परमेश्वर की कृपा और उसका उत्कर्ष है। हाँ, अगर मैं अपने पति के कारण कर्तव्य नहीं निभा सकी तो मैं परमेश्वर की ऋणी हो जाऊंगी, मेरी अंतरात्मा मर जाएगी। इसका एहसास करके मैंने शपथ ली, मैं अतीत के संतों जैसा ही करूंगी, सिर्फ परमेश्वर का अनुसरण करूंगी, एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाऊंगी। एक रात एक बैठक से घर लौटते ही मैंने दरवाजा खोला। बाहर बहुत से लोग थे, मेरे सहयोगी, मेरे पति के मित्र और रिश्तेदार। सब मुझे परमेश्वर में विश्वास रखने से रोकने के लिए मनाने लगे। कुछ लोगों ने कहा, सीसीपी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासियों को गिरफ्तार कर लिया है, कुछ को तो 10 साल की सजा हुई है। दूसरों ने कहा, विश्वासियों की गिरफ्तारी पर सिर्फ जेल की सजा ही नहीं हुई, बहुतों को तो अपंग भी बना दिया गया और कुछ को मार डाला गया। कुछ ने पार्टी द्वारा कलीसिया को बदनाम करने की अफवाहों को भी दोहराया, कहा कि विश्वासी अपने परिवार छोड़ देते हैं। यह सब सुनकर मैं बहुत नाराज हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी का उत्पीड़न ना होता तो मेरा परिवार और मित्र ऐसे मेरा विरोध ना करते। पार्टी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, अफवाहें फैलाती है, ताकि जो सच नहीं जानते वे पार्टी के साथ परमेश्वर का प्रतिरोध करें, दंडित हों और अंत में इसके साथ नष्ट कर दिए जाएं। यह दुष्टता के सिवाय कुछ नहीं है। ये सब सोचकर मैंने उनका खंडन किया। परमेश्वर में विश्वास क्या होता है ये नहीं पता तो बकवास मत कीजिए। आपको पता भी है मैं विश्वास रखने की जिद क्यों करती हूं? इसलिए कि उद्धारकर्ता आ गया है। उसने सत्य व्यक्त किए हैं कि लोगों को बचाएं, शैतान के बुरे प्रभाव और विपत्ति से बचने में मदद करें। ये एक बहुत ही दुर्लभ मौका है। सीसीपी आस्था की अनुमति नहीं देती, विश्वासियों का अंधाधुंध दमन और उत्पीड़न करती है, उन्हें गिरफ्तार कर जेल में बंद कर देती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर नहीं लौट सकते, कईयों को पीट पीट कर मार डाला गया है, बहुत से ईसाइयों के घरों को तोड़ दिया गया है। क्या ये सब कम्युनिस्ट पार्टी की करतूत नहीं है? जाहिर है पार्टी ये विश्वासियों को सता रही है और ईसाई परिवारों को तोड़ रही है। इसके उलट कहती है कि परमेश्वर के विश्वासी अपने परिवारों को छोड़ रहे हैं। क्या ये सही को गलत कहना नहीं है? सीसीपी से नफरत करने के बजाय आप मुझे रोक रहे हैं। क्या आपको सही और गलत का फर्क नहीं मालूम? परमेश्वर में विश्वास का मार्ग मेरी अपनी पसंद है। मैं जेल भी चली जाऊं तो भी अपनी आस्था नहीं छोड़ूंगी। आपके ऐसा कहने के बाद आपके परिवार और दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी? जब उन्होंने देखा कि मुझे मना नहीं पा रहे तो उन्होंने जाना ही ठीक समझा। मेरे पति ने मायूस होकर मुझसे कहा, लगता है कोई भी तुम्हारा मन नहीं बदल सकता, तो चलो तलाक ले लें। तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखती हो, सरकार तुम जैसे लोगों पर कार्रवाई करती है। जब ऐसा होगा तो तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी, शायद तुम्हारी जान भी चली जाए, लेकिन हमें अपनी जिंदगी प्यारी है, इसलिए लगता है कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पार्टी लोगों को ऐसा फंसाती है कि निकलना मुश्किल होता है। यह सुनकर मैं थोड़ा दुखी हुई।
लेकिन मुझे साफ तौर पर मालूम था कि विकल्प चुनने का समय आ गया है। मैंने परमेश्वर में विश्वास, सत्य और जीवन चुना। मेरे पति ने अपनी नौकरी और भविष्य को बचाने के लिए पार्टी के पीछे चलने को चुना। हमारे लिए अपने अपने रास्तों पर चलना ही ठीक था। उस वक्त मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे जैसा भी माहौल मिले, मैं मरते दम तक तुम्हारा अनुसरण करती रहूंगी। आमीन। अगली सुबह मेरे पति और मैं हमारे 12 साल के वैवाहिक जीवन का अंत करते हुए तलाक की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए। तब से मैं सामान्य रूप से बैठकों में जा पा रही हूँ। मैंने बहुत सुकून महसूस किया है। एक सृजित प्राणी के रूप में कर्तव्य निभाना ही एकमात्र सार्थक जीवन है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।